पिछले वीडियोस में हमने जाना कि बारिश के मुख्य कारण क्या हैं और बारिश कब होती है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि बारिश कैसे होती है। राधे राधे आप सभी को। कुछ दिनों से हम लोग बारिश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, रेनफॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और लगभग हर एक फैक्टर हम लोग जान चुके हैं कि कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा बारिश कराने के लिए। और हम लोग अब इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हमें बारिश कराने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि बारिश के बारे में। कितने तरह के बारिश होते हैं? 3 तरह के रेनफॉल होते हैं। पहला रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा फ्रंटल रेनफॉल। और इसी में साइक्लोनिक रेनफॉल और फिर जो ओशन करंट से जो रेनफॉल होते हैं, जो समुद्र से जो रेनफॉल होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट पता है सबको 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। मतलब कि जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा उसके हिसाब से टेम्परेचर डाउन होता है। हायर वी गो कूलर वी फील। और एक बात, रेनफॉल कराने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये ज़रूरी है कि जो एयर मास उठ रहा है वो मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो वो रेनफॉल नहीं करा सकता है, कितना भी ऊपर उठ जाए। जैसे हम लोग याद है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में जाने से, जो डेजर्ट में होता था, मतलब 1 किलोमीटर सीधा ऊपर जाएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर पर घटता जाएगा। तो डेजर्ट कंडीशन में भी तो एयर मास राइज करता, लेकिन वहाँ कभी सुने कि बारिश हो गया? आमतौर पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस एयर मास में मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। तो इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी एयर मास राइज कर रहा है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बारिश करा सकता है। तो जहाँ पे ज़्यादा धूप हो रहा है तो वहाँ से एयर मास राइज कर रहा है, हाँ मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है। और जब मॉइस्ट एयर भी राइज कर रहा है तो वो अपने साथ साथ वाटर वेपर को भी एब्जॉर्ब किए राइज कर रहा है। और जब वाटर वेपर राइज होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन अपने अंदर समाये हुए ऊपर की ओर उठता है। क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हिडन हीट होता है। और जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाता है ये एयर मास, जो कि क्लोज सिस्टम है और जिसमें वाटर वेपर बहुत सारा होता है, तो जो वाटर वेपर होता है ना, वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट बनता है। क्यों? क्योंकि उस समय लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो मतलब लेटेंट हीट, मतलब उस समय 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज करता है। मतलब कि एक जैसे वाटर वेपर है तो उसमें जो हिडन हीट था वो अब रिलीज करता है, तो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है।